देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। डॉक्टर प्रेम मसंद को दी गई अंतिम विदाई। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के शांतिवन निवासी डॉक्टर प्रेम मसंद का पार्थिव शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया। 13 सितंबर को हार्ट अटैक से उनका देहावसान हो गया था। वे पिछले 30 वर्षों से शांतिवन में ही रह रहे थे। आज पार्थिव देह को 4 धाम की यात्रा कराने के पश्चात दोपहर 3:30 बजे तपस्या धाम में पुष्पांजलि का कार्यक्रम हुआ, जिसमें संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके संतोष दीदी, अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बीके बृजमोहन भाई, कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय भाई, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके हंसा और बीके नीलू, डॉक्टर सतीश गुप्ता समेत वरिष्ठ जनों ने पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें अंतिम विदाई दी। फिर मुक्ति धाम में उनका अंतिम संस्कार हुआ। डॉक्टर प्रेम मसंद 1979 में ब्रह्मा कुमारीज के संपर्क में आए। इसके बाद अमेरिका में उन्होंने कैंसर रोग विशेषज्ञ के रूप में काम किया। फिर दिल्ली आने के बाद वहां भी कुछ समय तक चिकित्सा में अपनी सेवाएं दी। 1994 में संस्थान के मुख्यालय माउंट आबू आना हुआ और यहाँ ग्लोबल ट्रॉमा सेंटर के सुपरिटेंडेंट रहे। मेडिकल प्रभाग के संयुक्त सचिव के रूप में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी। मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में हजारों लोगों को सर्वांगीण स्वास्थ्य देने का पुनीत कार्य किया। ब्रह्मा कुमारीज परिवार उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। मुख्यालय में न्यायविदों और राजनेताओं का लगा जमावड़ा। जीवन के साथ साथ आध्यात्मिकता की आज हर क्षेत्र में आवश्यकता बढ़ रही है। आध्यात्मिकता न केवल जीवन जीने की कला सिखाती है, अपितु मूल्यवान समाज की स्थापना करने में भी आध्यात्मिकता की बहुत बड़ी भूमिका है। एक बेहतर समाज की स्थापना करने के लक्ष्य से ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय में न्यायविदों और राजनेताओं का जमावड़ा लगा। शांतिवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में एक और जहां न्यायविद आध्यात्मिक शक्ति से हेल्दी और लॉफुल समाज की स्थापना के लिए सम्मेलन में एकजुट हुए, वहीं दूसरी ओर शांतिवन के आनंद सरोवर परिसर में तनाव मुक्त शासन के लिए राजनेताओं के आध्यात्मिक सशक्तिकरण पर सम्मेलन का आयोजन हुआ। संस्था के न्यायविद प्रभाग द्वारा आयोजित सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर संस्था प्रमुख राजयोगिनी दादीरत्न मोहिनी जी, संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके संतोष दीदी, प्रभाग के अध्यक्ष और संस्था के अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बीके बृजमोहन भाई, प्रभाग की अध्यक्षा बीके पुष्पा दीदी, ओडिशा ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एस पूजाहारी, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति AN जिंदल, प्रभाग के उपाध्यक्ष न्यायमूर्ति BD राठी, राष्ट्रीय संयोजिका बीके डॉक्टर रश्मि ओझा, बीके लता और बीके नाथमल, मुख्यालय संयोजिका बीके श्रद्धा समेत अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित किया और विषय के तहत अपने विचार रखे। 24 घंटे में से जो सारे दिन के 24 घंटे है, उसमें से 1 घंटा अगर अपनी आत्मोन्नति के लिए लगावे, अपना थोड़ा सा समय श्रेष्ठ बनने के लिए, अपने जीवन में परिवर्तन करने के लिए थोड़ा आत्मचिंतन और प्रभु चिंतन करें तो जरूर जीवन जो है वो परिवर्तन में आ सकता है। लॉ ऑफ कर्मा बड़ा सिंपल है, जो करेगा वो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा और जैसा करेगा वैसा पाएगा। सिंपल लॉ। आध्यात्मिकता से हमारे जीवन के अंदर जो सच्ची खुशी आती है, परमानेंट शांति आती है, वो ही हमारे जीवन को सफल बनाती है। और जब एक से एक दीप जगता चला जाएगा तो ये सारा ही भारत देश तो क्या विश्व ही जगमगा उठेगा। आपका बुद्धि एक बोलता है, विवेक एक बोलता है। अगर आप बुद्धि का हिसाब से काम लेंगे तो हरदम गलती की ओर जाएंगे, लेकिन आपका बुद्धि के साथ विवेक को बैलेंस करना है। विवेक में अगर काम लेंगे तो ठीक सब रहेगा। कानून और न्याय की अवधारणा उतनी ही पुरानी है जितनी कि मानव सभ्यता। एक सफल न्यायिक प्रणाली किसी भी विकसित समाज की पहचान होती है। आज समाज में जितने भी द्वंद्व चल रहे हैं, अशांति, ये सब मन की उपज है। सबसे पहले मन पर प्रभाव आता है विकारों का। जब यदि हम मन को वहीं पर हील नहीं करेंगे
उसको दुरुस्त नहीं करेंगे तो वही बीमारी मन की साइकोसोमेटिक प्रोसेस से शरीर की ओर बढ़ती है। शांति मेरे शरीर का नाम भूमि है। शरीर की उम्र 5 साल है और मैं कहने वाली मैं आत्मा जो इस शरीर की मालिक हूँ। संस्था के राजनीतिज्ञ प्रभाग के उद्घाटन सत्र में प्रभाग के अध्यक्ष राजयोगी बीके बृजमोहन भाई, उज्जैन के सांसद बाल योगी संत उमेश नाथ, नेपाल मध्य प्रदेश के अर्थ मंत्री सुनील कुमार यादव, प्रभाग की उपाध्यक्षा बीके लक्ष्मी, राष्ट्रीय संयोजिका बीके उषा, कर्नाटक रायचूर के विधायक डॉक्टर शिवराज पाटिल, मध्य प्रदेश रीवा के सांसद जनार्दन मिश्र, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सपना समेत अन्य मुख्य अतिथियों ने दीप जलाकर सम्मेलन का आगाज किया और अपने प्रेरणादायी बोल व्यक्त किए। कुदरत ने, प्रकृति ने, परमात्मा ने हमें शाश्वत बनाया। आत्मा शाश्वत है। सब कुछ चला जाए, आत्मा को फिर मिल जाएगा और हर जन्म में मिलता है। तो अगर ये पता लग जाए कि मैं ऐसी चीज़ में भरूं, जो कुछ मुझे जीवन में करना है वो आत्मा में भरूं, तो शाश्वत है। यहाँ तो तुम सब लोग आध्यात्मिक हो, तुम सब लोग गुरु के लाल हो, तुम सब लोग सनातन परंपराओं से जुड़े हो, तभी तो जाकर के इस पवित्र भूमि पर तुम्हारे कदम पड़े हैं। नहीं तो अगर तुम वैष्णव ही होते, तुम्हारे आचरण शुद्ध नहीं होते, तुम्हारा खान पान बोली भाषा अगर शुद्ध नहीं होता, तो शायद माउंट आबू की भूमि को तुम छू भी नहीं सकते थे। आप तनाव में अगर रहते हैं और यहाँ आने से वह तनाव मुक्त जो यहाँ के मेडिटेशन से, अध्यात्म के माध्यम से आपको एक शांति और महसूस मिलता है, होता है खास करके, और एक अंदर से आत्मा को मजबूती मतलब यहाँ प्राप्त होता है। जब हम आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तब हमको महसूस होता है, मालूम होता है, हमें बताया जाता है हमारे ऋषियों की परंपराओं से लेकर के आज तक यहाँ ब्रह्मा कुमारी के इस ऑडिटोरियम में भी हमें इस बात का ज्ञान बताया जाता है कि हम और आप अलग अलग नहीं है। ये शरीर कुछ नहीं है। अभी वो बच्ची बता रही थी कि कुछ नहीं भी नहीं है, आत्मा ही है सब कुछ। तनाव का मुख्य कारण है कि जब हमारी आध्यात्मिक प्रतिरोधक शक्ति, स्पिरिचुअल इम्यूनिटी लो हो जाती है, तो हर छोटी बड़ी बात मन को प्रभावित करती है, जिसको हम कहते हैं आज टेंशन हो गया है। उद्घाटन सत्र से पूर्व स्वागत सत्र में सम्मेलन में पहुंचे सभी महान विभूतियों का तिलक, शॉल, माला एवं पगड़ी द्वारा स्वागत और सम्मान किया गया। राधा अष्टमी पर आनंद सरोवर का सुंदर नजारा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में राधा अष्टमी के उपलक्ष्य में बहुत ही सुंदर समारोह का आयोजन आनंद सरोवर में किया गया, जहां दुर्ग की प्रभारी बीके रीटा ने सभा को संबोधित करते हुए बताया कि राधा अष्टमी का यह त्योहार हमें प्रेम, समर्पण और भक्ति की महत्ता के बारे में सिखाता है। आगे मुख्य अतिथि के तौर पर आए पूर्व आरटीओ अधिकारी ज्ञानदेव पांडे ने भी अपने विचार साझा किए। अभी कलयुग का अंत और सतयुग का आदि दोनों के बीच का संगम युग चल रहा है। तो जो फर्स्ट जन्म में राधे थी, सबसे खूबसूरत प्रिंसेस थी, विश्व राजकुमारी। यहाँ का सुख क्षणिक है, क्षणिक, थोड़ी देर के लिए रहता है, फिर दुख आ जाता है, फिर थोड़ा सुख आया, फिर दुख आया, ये आप सबका अनुभव है। तो इस प्रकार से संसार में हम केवल आनंद प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न कर रहे हैं, और वो आनंद हमको कहाँ मिलेगा? शिव बाबा के पास मिलेगा। इस समारोह में राधा रानी भजन समिति के द्वारा स्वयं स्पेशल टास्क फोर्स के एसएसपी विजय पांडे ने मुख्य भजन गायक के रूप में कर्णप्रिय सुमधुर भजनों की प्रस्तुति दी और माहौल को अध्यात्म में बना दिया। वहीं राधा रानी की अति सुंदर चैतन्य झांकी ने पूरी सभा का मन मोह लिया। गणराज तुम्हारी जय होवे, गणराज तुम्हारी जय होवे, शिव नंदन की जय हो।
जय हो तुम गणराज तुम्हारी जय हो। गुजरात में महसाना के गौडली पैलेस में दिव्य भास्कर दैनिक समाचार पत्र के 16वें वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में कार्यक्रम हुआ। दिव्य भास्कर एवं स्थानीय ब्रह्मा कुमारीज द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस कार्यक्रम में आज के मनुष्य का पतन का कारण बताते हुए प्रभारी बीके सरला दीदी ने कहा कि वर्तमान समय व्यक्ति के पास हर प्रकार की समझ होते हुए भी वह इसलिए गिर रहा है क्योंकि वह अपनी वास्तविक पहचान भूल गया है। અને જે આપણી સાયકલ છે નેગેટિવિટીની એમાં ફરીથી ફસાઈ જઈએ ત્યારે એનું સમાધાન છે કે સૌથી પહેલાં જે યથાર્થ સત્ય છે એને આપણે ઓળખીએ અને સત્યનું બીજ વાવીએ તો જ આપણે સુખ શાંતિ આનંદ પ્રેમ પવિત્રતાના ફળ ખાઈ શકીશું। सकारात्मक जीवन शैली विषय पर आयोजित इस अवसर पर एक्सोटिका स्कूल महसाना के निदेशक एवं प्रेरक वक्ता रजनीकांत भाई पटेल ने साइबर धोखाधड़ी पर विस्तार से प्रकाश डाला। आगे भव्य दूरदेशी वक्ता महर्षि भाई हिंगू, लेखक और प्रेरक वक्ता नीलेश भाई पटेल, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके कुसुम और बीके वर्षा ने भी अपने अपने विचार साझा किए। હવે આ મન બે પ્રકારે કામ કરે છે, એક સાચું મન ને એક ખોટું મન। આમ સીધી રીતે આપણે સહજ રીતે સમજીએ દેશી ભાષામાં તો એક સાચું મન અને ખોટું મન। હવે સાચું મન જે છે જેને સબકોન્શિયસ માઇન્ડ આપણે કહીએ કે ભાઈ એ આપણને કોઈ પણ ખરાબ કે કંઈ ખોટું કરતા હોય ને તો અંદરથી આપણને એ રડારની માફક રોકે છે કે નહીં તું આ ન કર, તું આ કરીશ નહીં, તું અહીંયા જઈશ નહીં, એ ચેતવે પણ છે। આપણી સિક્સ સેન્સ હોય જ છે બધાની અંદર, ખાલી એને એક્ટિવ કરવાની જરૂર હોય છે અને મેડિટેશનથી રાજયોગથી જુદી જુદી પ્રકારની પદ્ધતિથી એ સિક્સ સેન્સ ડેવલપ થતી હોય છે। दूसरा है सिस्टमैटिक थॉट प्रोसेस। यहाँ पर आपको ना स्टेप बाय स्टेप एक्शन लेने पड़ते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप हर रोज़ 8-9 बजे आराम से उठते हैं, लेकिन सुबह 9 बजे, सुबह 6 बजे आपको कहीं जाना है तो आप क्या करेंगे? 5 बजे उठ जाएंगे, है कि नहीं, और तैयार हो जाएंगे, क्योंकि आपको ना कोई गाड़ी या ट्रेन पकड़नी है। वहाँ पर आप पूरी तौर से एकदम सिस्टमैटिक बन जाते हैं। આપણે ખાલી દ્રષ્ટિ બદલવાની છે, સકારાત્મક અભિગમ લાવવાનો છે। અહીંથી બહાર નીકળે શું વિચાર આવે? ચાલો આ દુનિયા ભ્રષ્ટાચાર થઈ ગઈ છે ને, કેટલો બધો ભ્રષ્ટાચાર ને રોડના ખાડાઓ ને હા ના તે આપણે કેટલું તો બોલીએ છીએ। એની જગ્યાએ પોઝિટિવ વિચારો ખાલી બહુ સરસ છે, પહેલાં કરતાં કેટલું સારું છે, પહેલાં કરતાં રોડ કેટલા સરસ છે, એક બે ખાડાઓ આવે છે પણ વાંધો નહીં, બીજા તો રસ્તા સારા છે ને। हरियाणा के बहादुरगढ़ में स्थित देश के दूसरे नंबर की ऊंची श्री गणेश की प्रतिमा पर ब्रह्मा कुमारीज द्वारा गणेश उत्सव के उपलक्ष्य में विघ्न विनाशक गजानन श्री गणपति देव का आध्यात्मिक रहस्य बताया गया। वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके रेणु ने बहादुरगढ़ सेवा केंद्र की प्रभारी बीके अंजलि दीदी की ओर से बधाई देते हुए संदेश दिया कि गणेश जीवन में हमें अनेक शिक्षाओं से प्रेरित करता है। इस अवसर पर गणपति धाम के निदेशक अशोक गुप्ता ने बीके रेणु और बीके डॉक्टर सुरेंद्र का सम्मान किया। वहीं सैकड़ों की संख्या में माताओं बहनों द्वारा शहर में कलश यात्रा निकाली गई। छत्तीसगढ़ राजीम के नवापारा में त्रिमूर्ति भवन के ग्लोबल पीस सभा हॉल में स्वस्थ और स्वच्छ समाज के निर्माण में शिक्षकों की भूमिका विषय के अंतर्गत शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें 80 वरिष्ठ शिक्षकों ने शिरकत की। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि MD फिजिशियन एंड मेडिसिन डॉक्टर KR सिन्हा, स्थानीय प्रभारी बीके पुष्पा, खंडमा की प्रभारी बीके अंशु, शासकीय हरिहर उच्च माध्यमिक विद्यालय की व्याख्याता फाकरा खान अमदानी, हाई स्कूल पिपरछेड़ी के व्याख्याता जोहत राम यादव समेत कई गणमान्य अतिथि शामिल हुए। इस कार्यक्रम में मुख्यतः सभी अतिथियों का यही कहना था कि बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए शिक्षकों को अपनी जिम्मेवारी समझनी होगी। वहीं बीके पुष्पा ने बताया कि परम शिक्षा परमात्मा से जुड़कर हम अपनी आंतरिक शक्तियों को पुनः जागृत कर सकते हैं। जीवन में शिक्षा का इम्पोर्टेंस हर बच्चे के ऊपर में रहता है। जैसे एक कुम्हार घड़ा बनाता है, उसी प्रकार आप लोग जो सृजन करते हो और उसी सृजन से आज यहाँ पर मैं चमक रहा हूँ, कई लोग चमक रहे हैं। प्रजापति ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक स्कूल है, धर्म ज्ञान प्रदान करने का स्कूल है और हम सब उनकी उस संस्था के विद्यार्थी हैं। आज जितने भी भाई और बहनें
उस ज्ञान की खोज करके ब्रह्मा बाबा के द्वारा बताए गए जितने विज्ञान हैं उनका प्रैक्टिकल में रिसर्च करके, थ्योरी में नहीं प्रैक्टिकल में, आज उसका जो हम सबके बीच में एक स्वरूप प्रदर्शित किए हैं। आपका अब काम है आत्माओं को प्रकाश देने का, प्रेम, शांति, आनंद, यही है शिक्षा की नीति। हर एक को आप दो, हर एक को प्रेम दो, हर एक को प्यार दो, हर एक को शांति दो, क्योंकि आपके पास सब कुछ है, कोई कमी नहीं किसी चीज की। अमृतसर में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी विभाग द्वारा ब्रह्मा कुमारीज को एक सेमिनार के लिए आमंत्रित किया गया। साइकोलॉजी क्लब द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य मानसिक बीमारियों के प्रति जागरूकता फैलाना था। सेमिनार में अमृतसर सेवा केंद्र की ओर से मुख्य वक्ता के रूप में पहुंची बीके सुनीता आनंद ने माइंड एंड स्पिरिट अ होलिस्टिक अप्रोच टू वेलनेस विषय पर अपना संबोधन दिया और मानसिक परेशानियों से बचने के लिए जीवन में आध्यात्मिकता का महत्व बताया। सोल की फुल फॉर्म है स्टार ऑफ यूनिक लाइट। सो आई एम दैट स्पेक ऑफ लाइट, टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट। माइंड उसी का ही पार्ट है, सूक्ष्म है, सटल है, उसको देखा नहीं जा सकता। आप सब जानते हैं कि डायसेक्शन करें, सर्जरी करें तो ब्रेन को देख सकते हैं, लेकिन माइंड इज सटल बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ द सोल व्हिच इज वेरी वेरी सटल। इस अवसर पर डीआईजी बॉर्डर रेंज सतिंदर सिंह, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर जसपाल सिंह संधू, एचओडी डॉक्टर रूपन कौर ढिल्लो मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। इस दौरान विदूषक ग्रुप द्वारा नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति दी गई। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।